रहमानिर्रहीम ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर रहमत मुख्तार अब करम कर दो, हुज़ूर रहमत मुख्तार अब करम कर दो। गमों की भीड़ है गमखार अब करम कर दो, और बड़ी तवील है गमनाक दास्तां मेरी, बड़ी तवील है गमनाक दास्तां मेरी। सुनेगा कौन सरकार अब करम कर दो, सुनेगा कौन सरकार अब करम कर दो। और बरोज़े हश्र हमारी भी लाज रख लेना, या सैयदी या हबीब अल्लाह, बरोज़े हश्र हमारी भी लाज रख लेना। बहुत बड़ा हूँ गुनहगार अब करम कर दो, बहुत बड़ा हूँ गुनहगार अब करम कर दो। बरोज़े हश्र हमारी भी लाज रख लेना, या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र हमारी भी लाज रख लेना। बहुत बड़ा हूँ गुनहगार अब करम कर दो। और हमारे अहमद सरहिंद के तुफ़ैल हुजूर, हमारे अहमद सरहिंद के तुफ़ैल हुजूर, मदीना देखूं मैं 100 बार अब करम कर दो, मदीना देखूं मैं 100 बार अब करम कर दो। और ज़माना पलता है आफाक उनके टुकड़ों पर, ज़माना पलता है आफाक उनके टुकड़ों पर। कहो उन्हीं से कि सरकार अब करम कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि हम और आप इस महफिल नूर में बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी महफिल है जो खुलूस पर मबनी, और जहाँ खुलूस व लिल्लाहियत हो तो सुनने में भी मज़ा आता है और अमल का जज्बा भी पैदा होता है। पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस और उर्स की ये महफिल है। काफ़ी सालों के बाद इस इलाके में ऐसी महफिल का इनेकाद हुआ। हुज़ूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़माने में महफिलें हुआ करती थीं, लेकिन देर सही दुरुस्त बुज़ुर्गों के नाम से निकले हैं। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों की मदद शामिल हाल रही तो एक दिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। हमारे मुर्शिद ने फरमाया, खौफ से बेखौफ होकर हर घड़ी बढ़ते रहो, खौफ से बेखौफ होकर हर घड़ी बढ़ते रहो। नक्शबंदों तुम पे अब साया कुना है नक्शबंद। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी आपने खिताब तो सुन लिया, और माशाअल्लाह ऐसे इंसान की ज़बान से सुना जो एक खुद सैयदज़ादे भी हैं और आलिम बाअमल भी हैं और रूहानियत की दौलत से माला माल भी। न कोई लालच है, न कोई बनाव सिगार है, न कोई दिखावा है।
नेकों के तुफैल, नेकियों भरी जिंदगी मिली है। तो जब ऐसे लोगों की ज़बान से जब हम कुछ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अमल का जज्बा लेके यहाँ से उठेंगे। और वक्त भी अब इतना नहीं है कि हम सुनते रहें और अमल ना करें। जिंदगियां हमारी गुजर गई सुनते सुनते, सोचते सोचते कि आज अमल कर लेंगे, कल अमल कर लेंगे। बहुत से न जाने जमीन के नीचे चले गए, ये सोचते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उनकी जिंदगी सोचने में चली गई। हमें अगर आपको कुछ करना है तो आला हजरत के शेर के मुताबिक तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हकीकत में आज हम दुनियादारों को देखते हैं तो हम समझते हैं कि इनके बहुत से लोग आज हमारे नौजवान हैं जो दुनिया के अदाकारों को, दुनिया के हीरो को, दुनिया के नेताओं को देखते हैं तो उनका रंग ढंग अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, हद तो यहाँ तक हो गई कि वो फटे कपड़े पहनने लगे तो हम भी फटे कपड़े पहनने लगे। उनकी हर चीज हम अपनाने को तैयार हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम ऐसी चीज अपनाते जो दुनिया में भी हमारे काम आती और आखिरत में भी हमारे काम आती। अल्लाह वालों की जिंदगी सबसे अच्छी, सबसे सच्ची जिंदगी। कुछ नहीं था उनकी जिंदगी बज़ाहिर, लेकिन बहुत कुछ उनकी जिंदगियों में छुपा हुआ था। आज हुजूर गौसे आजम को जमाना याद करता है। जमाना सरकार गौसे आजम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जिंदगी अगर हमने पढ़ी होती तो हम समझते कि गौसे आजम कैसे गौसे आजम बने थे। एक दफा हुजूर गौसे आजम को बहुत भूख लगी। देखें आप, आज उनके नाम से हजारों लाखों डेगे पकती हैं, करोड़ों रुपए उनके चाहने वाले खर्च करते हैं उनके नाम से। पूरी दुनिया में अरबों रुपए खर्च होता होगा, लेकिन देखें हुजूर गौसे आजम की जिंदगी। घर में कुछ खाने के लिए नहीं, इतने पैसे भी नहीं कि बाजार से जाके कुछ चीज लेके खा लें। निकल पड़े घर से, एक पूड़ी सब्जी वाले की ठिलिया के पास पहुंचे, इंतजार में खड़े हैं कि कोई हो सकता है अल्लाह का बंदा ऐसा आए, कई दिन हो गए फाके करते हुए, कोई अल्लाह का बंदा आए जो हमें पूड़ी सब्जी दिला दे ताकि हम कुछ खा लें। एक साहब आए, हुजूर गौसे पूड़ी सब्जी ली, हुजूर गौसे आजम को दे दी। हुजूर गौसे आजम ने वो पूड़ी सब्जी ली, मस्जिद में पहुंच गए। एक तरफ पूड़ी सब्जी रख दी, दूसरी तरफ कुरान उठाया, तिलावत करने लगे। ये भी एक जिंदगी थी। हम आप होते क्या करते? उस टाइम मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कुरान की तिलावत करूं या अल्लाह का जिक्र करूं, क्या करूं। पहले ये सोचते कि पहले इसे खा लूं। कुरान की तिलावत कर रहे, दिल में ये ख्याल है कि जब मेरा रब कहेगा तब मैं खाऊंगा। आपको इल्हाम होता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, क्या हमने तुम्हें इसी के लिए पैदा किया है कि तुम ऐरो गैरों की चीजें खाओ? जहां इतना सुना, पूड़ी सब्जी उठाई, बाहर एक फकीर मिला, उसे पूड़ी सब्जी दे दी, जंगल में निकल गए, पत्ते खा खा के जिंदगी गुजर गई। है कोई चाहने वाला एक दिन भी उनके नाम से पत्ते खा ले? नहीं खाएगा।
बुजुर्गों के नाम से आज दुनिया भर में कितने पल रहे हैं, लाखों लोग अजमेर मुकद्दस चले जाएं, हजारों दुकानें अपनों की भी हैं, गैरों के भी हैं, जो सरकार गरीब नवाज के जायरीन की बदौलत चल रही है। जहां भी दुनिया में आप चले, जहां बुजुर्गों के आस्थाने हैं, वहां कितने गरीब पल रहे हैं। और लेकिन इन बुजुर्गों की जिंदगी, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी को जब ग्वालियर के किले भेजा जा रहा था, देखें आप क्या अल्लाह वाले हमें दर्श देके गए। दुनिया वालों को जब कैद किया जाता, न जाने कितनी वसीयतें अपनी औलाद के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए करते हैं। लेकिन देखे उस मर्द मुजाहिद को, उस मर्द कलंदर को, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन अपने शहजादों को वसीयत कर रहे हैं कि मेरी रिहाई की फिक्र ना करना और अपनी जबान को कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह से गाफिल ना होने देना। ऐसे वक्त में हमें नहीं अल्लाह याद आता है, लेकिन ये अल्लाह वाले क्या करके गए दुनिया में। अल्लाह ने क्यों नहीं ऐसी ताकतों से नवाजा था। वही इमाम रब्बानी, अल्लाह ने वो ताकत दी थी। इमाम रब्बानी खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, मैं अगर एक तवज्जो डाल दूं तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। आप फरमाते हैं कि कयामत तक जो मेरे सिलसिले में दाखिल होंगे, मैं चाहूं तो उनके नाम बता दूं, उनके बाप के नाम बता दूं, उनके खानदान बता दूं। वही इमाम रब्बानी जब आपके बेटों के बेटों के उस्ताद हजरत मीर ताहिर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को दर्स दिया करते थे। एक दिन इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, शहजादों जिनके पास तुम तालीम हासिल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उनके माथे पे तो शकावत लिखी हुई। आपके शहजादे फरमाते हैं, अब्बा हुजूर अल्लाह ने आपको वो ताकत दी, आप अगर चाहें तो शकावत को सआदत में बदल सकते हैं। एक तवज्जो डाली, वही शकावत सआदत में बदल गई। हम लौ तो लगाएं अल्लाह वालों की तरफ, हम अपने दिलों में मोहब्बत तो पैदा करें। हुजूर बहरुल इरफान फरमाते थे कि दो बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जो हर वक्त अपने चाहने वालों की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। कब कोई उनका चाहने वाला किसी मुश्किल काम में उन्हें पुकारे, वो मदद के लिए पहुंचे। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह वालों के लिए क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह वालों को खुशखबरी दी कि दुनिया में भी इनके लिए खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। और आखिर में अल्लाह ने मोहर लगा दी, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। ये कोई दुनिया का कलाम नहीं है, किसी नेता की बोली नहीं है, ये किसी और की जबान नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया का कलाम तो बदल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम बदल नहीं सकता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम नहीं बदल सकता। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। हमने जो अल्लाह वालों को दिया है, ये सबसे बड़ी कामयाबी। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो हमने अल्लाह वालों को दिया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन उन्हीं से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं को चाहने वाले पता नहीं किस कामयाबी को ढूंढ रहे हैं। कभी नेताओं के पीछे, कभी दुनिया के अदाकारों के पीछे, कभी दुनियादारों के पीछे, कभी मालदारों के पीछे। वो समझते हैं कि इनके पीछे रहना ही कामयाबी। अरे अल्लाह वालों, आपके शहर में हजरत कुतुब बनारस मौजूद हैं। एक इनका मुरीद सादिक, एक चाहने वाला सैयद अब्दुल हलीम रज़ियल्लाहु ताला, जब आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किए हुए थे, पढ़ने आए थे, क्या करते थे?
जूतियां उठाए उठाए सर पे अपने पीर के पीछे पीछे घूमा करते। मुरीद सादिक थे। जब साथियों की दस्तारबंदी का वक्त आया तो मायूस थे, गमगीन थे। हज़रत कुतुब बनारस मुफ्ती रजा अली बनारसी ने पूछा कि आप गमगीन क्यों हैं, क्या बात है? तो कहा हुजूर जो मेरे साथ आए थे उनकी तो आज दस्तारबंदी है, वो खुश हैं, उन्होंने पढ़ा है, हमने पढ़ा नहीं है, आपकी जूतियां उठाई हमने। तो हज़रत कुतुब बनारस ने कहा था अब्दुल हलीम जाओ लाइब्रेरी से किताबें निकाल लो। एक लाइन शुरू की पढ़ाते थे, एक लाइन आखिर की पढ़ाते थे, सीने से लगाया, सब कुछ दे दिया, रवाना कर दिया घर के लिए। क्या हुआ? इतना ज्यादा हो गया, इतना हो गया कि रास्ते में ट्रेन से कूद गए। कोई पता नहीं हम कौन सी दुनिया में। एक पेड़ के पास टेक लगा के बैठ गए, 6 महीने उस पेड़ के टेक लगाए बैठे रहे। जब घर वालों को खबर हुई, हज़रत कुतुब बनारस के पास खबर हुई, फिर हज़रत कुतुब बनारस ने आंखें बंद की। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पता कर लिया कहां सैयद अब्दुल हलीम है, घर से कपड़े लिए, ये भी पता कर लिया कहां है, और ये भी पता है कि किस हालत में। कपड़े घर से लिए, चल दिए जंगल की तरफ। पेड़ के पास पहुंचे, दीमक लगी हुई थी, छुड़ाने लगे। मुरीदीन ताज्जुब में कि हजरत दीमक क्यों छुड़ा रहे हैं? जब थोड़ी देर हुई, देखा अंदर सैयद अब्दुल हलीम बैठे हुए, सीने से लगाया, जितना ज्यादा था वो वापस लिया, फिर रवाना कर दिया घर के लिए। आज उन्हीं रूहानी नस्ल में देखे, आज रूहानियत हरी भरी। ये जो नेकी, आप तो हुजूर बहरूल इरफान की जिंदगी देखिए, हुजूर बहरूल इरफान को जो कुछ मिला है इसी बनारस की सरजमीन से मिला है, इन्हीं के फैज़ो करम से मिला है। और हम इतना समझते हैं कि हुजूर बहरूल इरफान का तरबियत याफ्ता हमेशा हक की दावत का काम करेगा, कभी गुमराहियत का काम नहीं करेगा। आज दुनिया है दिखावे की। कितने मुरीद हैं जो झूठी करामतें, और हमारा हाल खुद, हमारी बिरादरी का हाल क्या है? अंधी अकीदतें। हम कुछ नहीं देख रहे, हमने चेहरे की खूबसूरती देख ली तो हम फिदा हो गए, हमने गाड़ियां देख ली तो हम फिदा हो गए, हमने हजारों का मजमा देख लिया तो हम फिदा हो गए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने देख ली, हम फिदा हो गए, हम समझते यही सब कुछ है। ना हमने नमाजें देखी, ना उनकी इबादतें देखी, ना उनका तकवा देखा, ना उनके हमने दिन देखे, ना उनकी हमने रातें देखी, हमने कुछ नहीं देखा। दुनिया देखी, हमारे दिल में ये हो गया कि यही अल्लाह वाले हैं। जो देखने में आते हैं वो अल्लाह वाले होते ही नहीं। और दुनिया में ही अगर अल्लाह वाले समझ में आ जाए तो फिर दुनिया क्या करेगी वो सब जानते हैं। दुनिया में ही उन्हें चाट चाट के काम कर देगी। जब वो अपनी कब्रों में चले जाते हैं तब दुनिया वाले उनकी कब्र की मिट्टी चाट। अल्लाह वालों की जिंदगी बहुत सादा जिंदगी हुआ करती है। हुजूर बहरूल इरफान को अक्सर ने देखा है, क्या फरमाते थे। एक दफा जब एक मसले को लेकर जब मुख्यमंत्री के यहाँ जाना हुआ तो आपके कपड़े गंदे थे, काफी गंदे थे, ये सब आस्तीनें काली थी। तो हमारे एक हाजी साहब ने कहा, हजरत ऐसे वक्त में तो कपड़े बदल लिया करो। क्या कहने लगे, हाजी साहब
मैं इन्हीं कपड़ों में अपने रब की बारगाह में जाता हूं, इन्हीं कपड़ों में मैं नमाज पढ़ने जाता हूं, अपने रब की बारगाह में जाता हूं। ये दुनिया के बादशाहों के लिए, दुनिया के नेताओं के लिए हम कपड़े बदले? जब बादशाहों के बादशाह के पास हम इन कपड़ों में जाते हैं तो ये दुनिया के बादशाह क्या है? लेकिन आज हम अपनी जिंदगी देखें, जब हम नेताओं के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कलफ लगे कपड़े हों, अच्छे बनाओ सिगार के साथ जाते हैं। खुद सोचे, अरे बादशाहों, ये दुनिया की बादशाह देने वाला तो रब है, इन्हें हुक्मरान बनाने वाला तो हमारा रब है, इन्हें इज्जत देने वाला तो हमारा रब है। जब सब कुछ देने वाला हमारा रब है और हम मस्जिद जाते हैं सटर पटर, ऐसे किस हालत में जा रहे हैं हमें खुद खबर नहीं, क्या पहने हमें नहीं पता, बस ये सोचते हैं कि कैसे काम चल जाए। तो सोचना चाहिए कि हम अपने रब के लिए क्या कर रहे हैं और दुनिया को राजी करने के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह वाले हमेशा अपने रब को राजी करने की कोशिश किया करते हैं। अभी आपने वाकया सुना कि जिंदगी भर की इबादतें रद्द कर दी गई, लेकिन क्या खुशी से नाच सिर्फ इस वजह से रहे हैं, रक्स कर रहे हैं कि आज मेरे रब ने मुझे याद तो किया है। और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फिर अल्लाह ने खबर भेज दी, जाओ कह दो कि फला बंदे से हमने सारी इबादत उसकी कबूल कर ली। महबूब की अदाएं अजीब होती। तो हमें आपको चाहिए, कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम कुछ दीन हासिल करें। हम आपको सुना के चले जाएं, आपने सुन लिया, सुबह क्या कोई पूछ दे क्या हुआ, तकरीरें बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये नहीं पता क्या हुआ। हम अपने अंदर बदलाव लाएं। मरना सबको है, कब्रों में सबको जाना है, अल्लाह को जवाब सबको देना है, कोई भी हो। जितना हम झूठ बोल के जाएंगे, जितना हम फरेब करके जाएंगे, जितना हम गुनाह करके जाएंगे, अल्लाह एक एक चीज का हमसे हिसाब ले लेगा। जितना हम अपने आप को बदल सकते हैं उतना हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ सकते हैं। शुरुआत तो हमारी झूठ से हो सकती है कि नहीं? यही नियत कर ले कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। महफिलें ये अल्लाह वालों के वाज हुआ करते थे। हुजूर गौसे आजम एक मस्जिद में वाज दे रहे थे, उधर से एक परिंदा आया, चील। उसकी आवाज से लोग हुजूर गौसे आजम के वाज से गाफिल हुए, उसे चील को देखने लगे। हुजूर गौसे आजम ने एक निगाह डाली, वो मर के चील जमीन पे गिर पड़ी। हुजूर गौसे आजम क्या कहने लगे, हम कितनी देर से अल्लाह की याद से इनके दिलों को गरमा रहे हैं, इन्हें अल्लाह की तरफ माइल कर रहे हैं, और तूने आके चंद सेकंडों में इन्हें गाफिल कर दिया। तो जब वाज खत्म हुआ, मुरीदों ने अर्ज किया कि हुजूर इस चीज का क्या कसूर है, इसे आप माफ कर दो। फिर हुजूर गौसे आजम ने इशारा किया, वही चील फड़फड़ाई और फिर आसमान की बुलंदियों में पहुंच गई। हजरत अबू मंसूर रज़ियल्लाहु ताला को जब दफन किया गया, फरिश्ते आए कब्र में। फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बु का? हजरत मंसूर का चेहरा लाल हो गया। क्या कहने लगे? 70 साल तक अपने रब की पहचान करा था, न जाने कितनों को हमने कलमा पढ़ाया, कितनों को रब की पहचान करवाई। हम जिंदगी भर रब की दावत देते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे। 70 साल मैंने ये किया, और आज जब हम कब्र में आए तो तुम हमसे पूछ रहे हो कि रब कौन है? जो 70 साल अपने रब की पहचान करवाता रहा, वो आज तुम मुझसे पूछ रहे हो रब कौन है? जाओ रब से पूछ लो जाके, ये बंदा कौन है।
ये थे अल्लाह वाले। हमारी हिम्मत नहीं कि हम फरिश्तों से कुछ कह सकें। अल्लाह क्या फरमाता, अल्लाह वाले अगर किसी चीज पे कसम खा ले तो अल्लाह ताला उन कसमों को पूरा कर देता है। हम लाख जिंदगी भर कसमें खाते रहें लेकिन हमारी कसमें पूरी नहीं होने वाली। तो हमें आपको सोचना चाहिए कि जिंदगी हमारी अच्छी है या इन अल्लाह वालों की अच्छी है। तो जाहिर फटे पुराने लिबासों में रहे, वो दुनिया से बहुत दूर रहे, लेकिन वो दुनिया से भागते रहे, दुनिया उनके पीछे भागती रही। और हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमसे भाग रही। हमें आपको चाहिए सबसे पहला काम कि हम अपने दिलों में मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल पैदा करें। और ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में हो कि लाख कोई हमारी जान निकाल ले, हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन हमारे दिल से मोहब्बत रसूल न निकले। वही जब एक सहाबी रसूल को सूली पे लटकाया गया था, उनकी बोटी बोटी काटी जा रही थी, तो उनसे कहा गया था ये बताओ अगर तुम्हारा नबी इस जगह होता तो तुम क्या करते। तो उन सहाबी रसूल ने कहा था अगर मेरे हजारों जानें होती मैं एक एक करके अपने नबी पर अपनी जान कुर्बान कर देता, कभी अपने नबी को मैं इस जगह न देखता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में, मोहब्बत में वो ताकत है, वो किसी में ताकत नहीं। फिर औलिया अल्लाह के रास्ते को हम अपना लें। वलियों का जो तरीका रहा, वलियों का जो रास्ता रहा, पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम अल्लाह वालों की जो जिंदगी रही वो जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लें, तो हमारी जिंदगी कामयाब है। वरना इसी मुल्क ने सैकड़ों बादशाहों को गवाया है जिनके आज कब्रों के निशान नहीं है। दुनिया नहीं जानती है कौन कौन था, लेकिन इसी मुल्क में गरीब नवाज का रोजा आज भी ऐलान कर रहा है। मुजद्दिद अल-फिसानी का दयार आज भी आपको दावत दे रहा है कि जिंदगी अगर देखना हो तो अकबर के मकबरे पे न जाके देखो, सरहिंद मुकद्दस इमाम रब्बानी के दरबार में जाके देखो। अकबर के मकबरे पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता है। कोई दो फूल चढ़ाने वाला वहां नहीं मिलेगा आपको, कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वही एक दरबार इमाम रब्बानी का है जहां अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं। सोचें कि जो हुकूमत करता रहा दुनिया में बज़ाहिर, उसकी हुकूमत आज है कि नहीं, लेकिन जो जिनकी बज़ाहिर हुकूमत नहीं थी, आज हर मोमिन के दिल पे उनकी हुकूमत। एक गरीब नवाज को देख लें, हमारे मुल्क के हुक्मरां को भी मजबूर होकर चादर भेजना पड़ती, नहीं चला सकते इसे हुकूमत हम। अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करना है तो गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करना पड़ेगा। आपके शहर में न जाने कितने औलिया अल्लाह हैं। देखें हजरत कुतुब बनारस को, कहां है? बज़ाहिर वहां सन्नाटा है। कैसे कैसे क्या बनाया, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। वही हजरत कुतुब बनारस जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में तरावी सुनाई। इस मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियां रही। लाख हमने भुला दिया, हमारे उलमा ने उन्हें भुला दिया, हमारे लोगों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन दुनिया भुला दे, अल्लाह कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा कर देता है जो उनके नाम को फिर से रोशन कर देता है। तो हम आजकल के लोगों की जिंदगी ना देखें। देखना है तो सही लोग, आजकल के भी अगर देखना है तो सही देखें,
हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में नहीं एक शख्स गया था मुरीद होने, थोड़े दिन बाद ऐसे रहा, मुरीद नहीं हुआ, वापस होने लगा तो हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा क्या हुआ, तुम आए थे तो मुरीद होने? कहा हुजूर मुरीद होने तो आए थे लेकिन हमने तो कोई करामत ही नहीं देखी। तो आपने क्या कहा था? क्या तूने मेरी कोई नमाज कभी कज़ा होते देखी है? क्या तूने मेरा कोई कदम कभी खिलाफे सुन्नत देखा है? कहा हुजूर ये तो नहीं देखा। तो कहने लगे इससे बड़ी और करामत क्या होगी? हम तो ये समझते हैं कि हमारे पीर साहब आसमान में उड़ने लगे, हमारे पीर साहब दुआ करते हैं हमारा कारोबार ढंग से चल जाए, हमें कबूल आम नसीब हो जाए, तो यही अल्लाह के वली हैं, यही सही पीर। हमें असल जिंदगी देखना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्की जिंदगी कैसे गुजारी थी। मेरा नबी चाहता एक जगह बैठ के एक तवज्जो डालता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। जितनी तकलीफें उठाई, जितनी परेशानियां उठाई, पत्थर खाए, सिर्फ अपनी उम्मत के लिए कि आने वाले हमारे लोग दीन की बका की जब बात आए, दीन को बचाने की जब बारी आए, तो किसी कुर्बानी से पीछे ना। और हम क्या चाहते हैं कि मस्जिदों में बैठ के, मदरसों में बैठ के या स्टेजों पे, कुर्सियों पे बैठ के हम सारा दीन फैला ले, तो दीन ऐसे नहीं फैलने वाला। दीन कुर्बानी चाहता है। आज भी दीन को जरूरत है कि ऐसे बंदे हों जो अपने खूने जिगर से इस दीन की आबियारी करें। और हैं दुनिया में ऐसे बंदे जो आज भी दिखावे के लिए नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में दीन की खिदमत कर रहे हैं। न जिन्हें पैसों से मतलब है, जो उन्हें मिलता है वो उसी पे रहते हैं, ना उन्हें कोई ख्वाहिश है कि हमें ये दौलत मिल जाए, वो दौलत मिल जाए। और जो दीन के लिए लगे रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी किसी मामले में पीछे नहीं रखते। हुजूर बहरुल इरफान हमेशा वसीयत करते थे कि कभी पैसों पे नजर न रखना, दुनिया पे नजर न रखना, अल्लाह पे नजर रखना। अल्लाह ताला तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर देगा। और हकीकत की उनकी जिंदगी अगर शुरुआत की कोई पढ़े तो आंसू आ जाएंगे कि एक अल्लाह के वली ने कैसी जिंदगी अपनी कन्नौज की सरजमीन पे गुजारी थी। कुछ नहीं था, जिस्म पे एक कुर्ता था, एक तहमन था, एक रोटी मिली थी खाने के लिए, आधी रोटी खाई थी, आधी रोटी बचा के रख ली थी सुबह सहरी के लिए। जिसके पास जाते थे, मदरसे की बात करते थे, हर तरफ लोग मना कर देते थे कि अभी यहाँ के हालात नहीं ऐसे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। हम आप एक महल्ले में चले जाए, कोई मना कर दे तो हम हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, हम चले जाएंगे कि यहाँ के लोग कुछ करने ही नहीं जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, वो जो उनके अंदर दर्द होता है, जो तड़प होती है, फिर वो अपनी खुददारी को नहीं देखते, दीन के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते। वही हुआ कि हर तरफ से ना का जवाब सुनते सुनते आखिर में एक सबसे कमजोर महल्ले, सबसे गिरे हुए महल्ले में आपने कदम रखे, और वहां से जो काम एक पेड़ के नीचे से शुरू किया था, आज अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर बहरुल इरफान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े उलमा मिसालें देते हैं कि अगर काम करना हो तो हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी पर। ये देख रहे हैं उलमा, ये जिनके सरों पे साफे हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं जो हुजूर बहरुल इरफान से वाबस्ता हैं। आप खुद इनकी जिंदगी देखेंगे कि इनकी जिंदगी में अपनी क्या कर रहे हैं, आपको फर्क मालूम हो जाएगा कि जो सही तरबियत याफ्ता होते हैं, जो सही लोगों से जुड़ते हैं, वो हकीकत में दीन की खिदमत करते हैं। और हमें आपको भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों का साथ दें। कल ही मेरी मौलाना शकील साहब से बात हो रही थी कि बनारस की सरजमीन पर एक ऐसी जगह की जरूरत है कि जहां से खिदमत खल्क भी हो सके और सही लोगों की तरबियत भी हो सके।
तो नियत की है, दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब कर। सब लोग मिलजुल के अगर कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है वो जल्द काम पाए तकमील तक पहुंचेगा। दीन के काम में कभी पीछे न रहिए। जितना आप दीन के मामले में साथ दे देंगे, दीन के मामले में खर्च कर लेंगे, वही आपके लिए आखिरत में बचा है, बाकी आपके पास कुछ बचा नहीं। दुनिया में आप खर्च करके चले जाएं, सब कुछ उड़ा के चले जाएं, वो कुछ नहीं काम आने वाला। काम वही आएगा कि जो पैसा आपने मस्जिदों में लगाया है, जो मदरसों में लगाया है, जो सही खानकाहों में लगाया है, जो सही आलिमों के ऊपर खर्च किया है, वही कल पैसा मैदान महशर में काम आएगा। आपको अगर निजात दिला सकता है तो वही पैसा निजात दिला सकता है। हुजूर बहरुल इरफान फरमाते थे कि मकानों में पैसा ना लगाओ, अच्छा से अच्छा खाओ पियो, इस नियत से खाओ कि जिस्म में ताकत आएगी और हम दीन की खिदमत करेंगे। वरना वो सख्त खिलाफ थे, वो कहते थे कि सबसे बेकार बेबरकती पैसा वो है जो गारे मिट्टी में खर्च हो। और कभी घर में भी अगर कोई जरूरत ऐसी पड़ जाती थी काम की, अगर उन्हें जरा भी खटपट की आवाज सुनाई देती थी तो बहुत नाराज होते थे कि अल्लाह ने इतना दे दिया, सर छुपाने की जगह मिल गई, बस इतना दुनिया में काफी है। वरना हम समझते हैं दुनिया इस दौर में वाहिद पीर एक ऐसा होगा जिसने अपने लिए एक बालिश जमीन का भी इंतजाम न किया होगा। न कोई बैंक बैलेंस रहा हो, न कोई जमीन रही हो, कुछ न रहा। जो कुछ किया हमेशा दीन के किले के लिए किया। अलजामतुल अहमदिया की खिदमत में लगे रहे कि अलजामतुल अहमदिया दीनी इदारा है, और वही हुआ। चले गए, न कोई आज उन्हें उनके घर की वजह से नहीं याद करता। अगर कोई याद करता है तो दीन की खिदमतों की वजह से याद करता है। तो हम तो इस मस्जिद को भी, अपने पड़ोस की मस्जिद को भी कई सालों से देख रहे हैं, पता नहीं ये कब मुकम्मल होगी। हमारे अल्लाह ने हमें दिया है बहुत, लेकिन हमारा दिल नहीं इतना है कि हम दीन की राह में खर्च करें। थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग हाथ बढ़ा लें तो इंशाअल्लाह देखना ये मस्जिद भी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह के घर को अच्छा बनाओ। अल्लाह के घर को खुद आप सोचें कि हम अपने कमरे में सोने के लिए अपने कमरे को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। और अगर अल्लाह के घर को हम अच्छा बनाएंगे अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह अगर हमसे खुश हो गया तो हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारा घर भी इस मस्जिद के सदके में अच्छा बन जाएगा और हमारी कब्र भी अच्छी बन जाएगी। दुनिया में जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। लेकिन वो भी पता नहीं हम महल कौन सा सस्ता ढूंढ रहे हैं। तो आजकल हमारे मुकर्री नहीं, एक बार सुभान अल्लाह का हो, 10 बार सुभान अल्लाह का हो, अल्लाह ताला एक पेड़ लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसमें डाले हो। हम बदलें अपने आप को, नियत कर लें इंशाअल्लाह हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएंगे। लाख दुनिया कुछ करे, लाख लोग गुमराह करने की कोशिश करें, लाख हमें लोग बहकाने की कोशिश करें, लेकिन हमने एक मुर्शिद कामिल की जिंदगी देखी है। हम न बहकने वाले हैं, न दुनिया के चक्कर में आने वाले हैं। इंशाअल्लाह अपने रब के लिए और रब के महबूब आजम के लिए जो भी कुर्बानी दे सकते हैं इंशाअल्लाह हम देने के लिए तैयार हैं। नियत कर लें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने में भी कोई दिक्कत है? जितना आपसे हो सके, जरूरी नहीं आप पैसे से मदद करें। ये उलमा आप निकलें तबलीग के लिए, अगर आपका साथ मांगे तो इनके कांधे से कांधा मिला के आप खड़े हो जाए, ये भी आपकी मदद। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी पे मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और सरकशी पे मदद ना करो। जो भी नेक का काम करे, कोई भी हो, अपना हो या गैर, अगर कोई नेकी का काम कर रहा है, नेकी की दावत के लिए निकला है, हमें मुअज्जिन 5 टाइम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देता है।
वो एक नमाज के लिए हमें बुला रहा है तो हम लब्बैक कहते हुए मस्जिद में हाजिर हो जाए। हम मस्जिदें आबाद कर लें, हमने अगर मस्जिदों को आबाद कर लिया, अल्लाह हमारे घरों को आबाद कर देगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी बदलें, सिर्फ सोचने से सुनने से काम नहीं चलेगा, और वक्त जरूरत है कि हम अपने आप को बदलें, वरना एक दिन वो आएगा कि मौत हमें अपने आगोश में ले लेगी। हमारा सोचा हुआ सुना हुआ सब कुछ धरा रह जाएगा। क्या हम कल कब्र में फरिश्तों को जवाब देंगे, अल्लाह को कल मैदान महशर में हम क्या मुंह दिखाएंगे? सोचें आप कि जिस रसूल का दम भरते रहे हम मोहब्बत का, क्या हम मोहब्बत लेके जाएंगे? जिस रसूल ने कहा था कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो हमने कितने टाइम की हम दुनिया में नमाजें पढ़ के आए। और वही अल्लाह वाले होते थे जिन नमाजों से मोहब्बत होती थी, अल्लाह उन्हें कब्र में भी तौफीक दे देता था कि वो कब्र में भी नमाजें पढ़े। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने सजाया, मेहनत की, खर्च किया, अल्लाह ताला उन्हें तरक्कियां अता फरमाए। और नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलातो वस्सलाम पढ़ें। कुछ और